Namaskar everybody. Welcome to the next video. The title is Army Gets Logistics Drones Mules March into History. मतलब आर्मी ने अभी लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या कर देगी कुछ दिनों में. ओके. और जो म्यूल्स जो कि खच्चर हुआ करते थे वो उनकी जो लेगेसी थी, जो आइटम्स जो लोड वो लेके जाते थे, अब ये हिस्ट्री बन जाएगा. ये टाइटल है. कहने का मतलब है, शायद आपने सुना होगा कि आर्मी के पास खच्चरों की एक सेना है और वो ऐसी जगहों पे, दुर्गम स्थानों पे जहां पे नॉर्मली आदमी या ट्रक या कुछ और गाड़ियां नहीं जा सकती, उन रास्तों में, दुर्गम रास्तों में, डिफिकल्ट टेरेन में ये जो खच्चर हैं वो सामान लोड करते हैं और इसको आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे सप्लाई करते हैं. तो जे.एंड.के में, लद्दाख में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे आर्मी अब तक खच्चरों का इस्तेमाल कर रही थी अपना माल, अपना जो वजन है, अपना जो मसौदा है, हथियार हैं, उनको रसद है, सप्लाई है, उनको आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचाने के लिए. ओके. तो ये आप समझते होंगे आई होप. तो अभी क्या हुआ है, अभी जो डेवलपमेंट हुआ है लेटेस्ट, वो ये है कि आर्मी अब उनको रिटायर कर देगी. रीजंस बहुत सारे हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उनकी जगह ले लेंगे ड्रोन्स. ओके, नॉट ड्रेन्स, ड्रोन्स ले लेंगे उसकी जगह पे. ओके. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ म्यूल. म्यूल मीन्स खच्चर. तो खच्चर क्या होता है, आप आई होप आप जानते होंगे. हॉर्स जो घोड़ा है एंड डोंकी जो गधा है, उनका एक हाइब्रिड, दोनों का मिक्स करके जो वर्जन निकलता है वो होता है आपका खच्चर, म्यूल होता है. ओके. सो म्यूल हैज द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ हॉर्स एंड डोंकी. तो हॉर्स में क्या बहुत तेजी होती है, पावर होती है. डोंकी में क्या होता है, पेशेंस होता है, बोझा ढोने की ताकत ज्यादा होती है. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे निकल के बनता है आपका म्यूल, खच्चर. तो ये एक म्यूल है जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हो. ये म्यूल आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक तरह से घोड़ा भी लग रहा होगा आपको, और कुछ गधे जैसी शक्ल, गधा टाइप, मतलब दोनों का मिक्सअप आपको नजर आ रहा होगा कि यार कुछ घोड़ा टाइप भी है लेकिन प्रॉपर घोड़ा नहीं है. क्योंकि प्रॉपर घोड़े की आप अगर आप फोटोग्राफ देखोगे तो थोड़ा सा आपको बजनी नहीं लगेगा, आपको काफी यहाँ इस जगह से पतला लगेगा, एंड उसका थोड़ा सा बनावट अलग है. और आप अगर कंपेयर करेंगे इसको गधे के साथ में, तो ये गधे के साथ में भी कुछ कुछ मिक्सअप हो रहा होगा. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. इसीलिए इस खच्चर में इतनी पावर होती है कि ये बहुत ज्यादा वजन लेके दुर्गम स्थानों पर भी जा सकता है बड़े आसानी के साथ में. दैट्स वाई इट वाज द peculiar choice for the Indian Army for a long period of time, okay, to transfer rasad supply from one place to another place. तो अभी फाइनली ये डिसीजन लिया गया है. इसके रीजंस क्या हैं, आर्मी ड्रोन्स पे क्यों अभी एकदम से डिपेंडेंट होना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है एक तरह से खच्चरों को लेके. तो इसके रीजन सबसे बड़े तो देखो ये हैं कि आर्मी को अपनी जो मैन पावर है ना 2027 तक, वो तकरीबन 1 लाख लोगों को कम करना है. ओके. तो लोगों को कम करने का मतलब है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद करने पड़ेंगे. तो आर्मी हैज टू शट डाउन मैनी डिपार्टमेंट्स. सो आउट ऑफ देम दे हैव टू सेलेक्ट कि कौन सा में बंद पहले करना है. सो द म्यूल्स और जो खच्चर है उनका मेंटेनेंस का जो कैवेलरी है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जवान लगते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स लगते हैं ऑब्वियसली. सो दिस इज द लाइक easiest choice nowadays because drones are available in place of these mules. Drones can work faster, smarter and with less manpower. Okay. टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी इन चीजों को. सो दैट्स व्हाई दिस इज द इजी टारगेट नाउडेज टू कट डाउन लाइक द नंबर ऑफ mules. The number of jawans will automatically cut down. Okay. Cut down will be lesser used at that to maintain these resources. Okay. तो यहाँ पे कैंची चलेगी जो कि आसान भी है, रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, तो इसीलिए आर्मी ऐसा कर रही है. तो देखो मैं जो बता रहा था ना आपको, टेरेंस वगैरह में लेके जा सकते हैं म्यूल्स वगैरह. तो ऐसी ऐसी दुर्गम जगह होती हैं जे.एंड.के में, लद्दाख में, कि इन टेरेंस में देखो रास्ते तो कहीं है नहीं. रास्ते नहीं है तो सप्लाई फॉरवर्ड पोस्ट चाइना या पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बॉर्डर्स हैं उन पर जो फॉरवर्ड पोस्ट है वो ऐसी जगहों पे हम रखते हैं जनरली. तो ऐसी जगहों पे सप्लाई देने के लिए क्या होता था, ये म्यूल्स से बड़े आसानी से चले जाते थे. कहीं से रोड नहीं है, कुछ एक रास्ता बना हुआ है, तो ऐसे ट्रेंड होते थे अपने आप ही यहाँ से पहुंचा के और यहाँ तक पहुंचा देंगे फॉर एग्जाम्पल. ओके. तो आइटम्स वहाँ सामने वाली पोस्ट पर पहुंच जाएंगे आसानी के साथ में. अभी क्या है, अभी टेक्नोलॉजी आ गई तो ड्रोन्स फ्लाई कराएंगे और फ्लाई करके तब यहाँ पहुंचा दिया करेंगे. सो
द रिप्लेसमेंट इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई आर्मी हैज थॉट ओवर दिस कि अब ये टाइम आ गया है म्यूज को अलविदा कहने का. ओके, so what is going to take place in next few years, like by 2025 near about 1500 mules will be retired. Okay, इनका काम क्या था, माउंटेन आर्टिलरी म्यूल्स ये होते थे, 120 मोटार्स को बॉर्डर्स पर सप्लाई करते थे. So the role was very critical. The mules have played a very critical role in the Indian army because without ammunition, no army can win the war. So you can say their contribution is enormous. भूला नहीं जा सकता ऑब्वियसली. ये मोटार, गन्स और आपके बहुत टाइप के अम्यूनिशन है वो सप्लाई करते थे फॉरवर्ड पोस्ट पे, जो जो ले जाना बहुत मुश्किल होता था, नॉर्मल आसान नहीं होता था लोगों के द्वारा, आर्मी पर्सनल्स के द्वारा. सो क्रिटिकल रोल था ऑब्वियसली. So by 2025, 1500 mules will be retired. Then thereafter, near about 3300 mules will be retired by 2030. Because होगा क्या कि ये जो 2027 से 30 के बीच में आर्मी सोच रही है कि कम से कम 1 लाख जवान है ना वो हम कम कर दें. 12 लाख की आर्मी है तो 1 लाख जवान ही नहीं, मतलब आर्मी पर्सनल्स कम कर दें. तो वो कम कैसे होंगे, म्यूल्स को कम कर देंगे, उनका मेंटेनेंस कम हो जाएगा, क्योंकि म्यूल्स को पालने का मतलब है कि भाई उनको चारा खिलाने की पार्टी अलग लगी हुई है, डॉक्टर्स देखभाल के लिए अलग लगे हुए हैं, उनका जो जहाँ रहते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए अलग लोग लगे हुए हैं. तो इतने सारे लोग अगर ये म्यूल्स वगैरह अगर चले जाएंगे इतने सारे, तो बहुत सारे जवान भी ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन देन, जो सप्लाई करने के लिए है ना 320 करोड़ का एक टेंडर या फिर बोल सकते हो खर्चा करेगी आपकी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी, और 563 लॉजिस्टिक ड्रोन्स का परचेज करेगी डिफरेंट टाइप्स के. ओके, जो 12,000 फीट के अल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकते हैं, सो दैट they can supply the items at high altitude areas like China border, Pakistan border, काफी altitude में high है ना. So they will fly from one position, one location, and they will deliver the item in such fashion. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस ड्रोन के द्वारा हैंग अप कर दो, ये छोटा ड्रोन है, बड़े ड्रोन होंगे तो ज्यादा कैपेसिटी के साथ अभी वो चीज सप्लाई कर सकते हैं और जल्दी टाइम भी बचेगा. ओके, तो एक्यूरेसी, टाइम ट्रेस करना वो सब, और ये खाते तो कुछ है नहीं, बैटरी है, बस चार्ज करो और उड़ा दो उनको. So that's why this is the like best choice nowadays available, okay, for the Indian Army to supply their arms and other materials from one location to another location. Okay, तो ऐसे हुआ करेगा अब काम आगे. और म्यूज बेशक जा रहे हैं लेकिन उनकी जो हिस्ट्री है इंडियन आर्मी के साथ में एसोसिएशन है वो लाजवाब रहा है. जितने सारे युद्ध लड़े गए हैं उन सब में उनका रोल है ना वो बेहतरीन रहा है. So this is the last slide. Almost 94% of my watchers are not subscribing this channel. Okay. So if you want to be updated in respect of such topics, so please do subscribe the channel ISCOMET KB. So now thanks for watching. Jai.